हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक टॉपर के आइडियल टाइम टेबल की बात करेंगे एंड आप वो टॉपर हैं तो आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। तभी आपके सपनों का मेडिकल कॉलेज आपको मिल पाएगा। आप कहीं से ही पढ़ रहे हो, इस पैटर्न इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कीजिएगा अगले नीट 2023 एग्जाम तक। उसके पहले एक दिन का ब्रेक नहीं ले सकते आप, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते आप। और रोज चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई पर्व हो, कोई त्यौहार हो, किसी की शादी हो, आपका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम भूल के आपको एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि मेरा आज का टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए। कोई भी दुनिया की ताकत आपको उसको रोकने से, फॉलो करने से नहीं रोकेगी। ठीक है, कुछ भी चीज आपको उसको रोक रही है तो उस चीज से मूव ऑन कीजिए और उसको छोड़ दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रायोरिटी आपके लिए है। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते तो नीट की तैयारी छोड़ दीजिए। ऐसे मजाक में नीट का एग्जाम नहीं निकलता। 18 साढ़े 18 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लगभग 40,000 सरकारी सीट है, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके नेग्लिजेंस से, थोड़े पढ़ लेने से, थोड़ा मजे मजे में पढ़ लेने से सिलेक्शन होगा? तो नहीं होगा बेटा। मैं बहुत क्लियरली आपको दो टुक बात बोल रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सिर्फ देखिए मत, इंप्लीमेंट कीजिए। और इसके लिए मुहूर्त मत निकालिएगा। इंप्लीमेंट करने का दिन कल है या आज है तो और अच्छा है। अभी से शुरू करते हैं ना, क्यों लेट करना, क्यों इंतजार करना और किसका इंतजार करना। सो प्लीज बी फोकस एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझसे पढ़ोगे तो ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मैं ये कह रहा हूं कि तुम कहीं भी पढ़ो बट इस पैटर्न को फॉलो करो। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए। इसलिए मैंने आपको वीडियो इसी तरह से बनाया है कि आप अपना टाइम टेबल इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे पीना है, मैं उसको नहीं बात करूंगा। मैं आपको सिर्फ एक टाइमलाइन दे रहा हूं, उस टाइमलाइन को आपको फॉलो करना है। तो क्या 6 घंटे आपको रोज पढ़ना है, इसमें से 3 घंटे लेक्चर होना चाहिए, 3 घंटे सेल्फ स्टडी होना चाहिए। बहुत सिंपल बाइफर्केशन है। इनफैक्ट अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हैं इससे तो आप सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ा दीजिएगा। लेक्चर आप 3 साढ़े 3 घंटे ज्यादा मत कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। चाहे मैं दिन के 10 क्लास दूं तो भी मत पढ़ो। और हमें क्यों मैराथन लेने पड़ते हैं? हमें मैराथन इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि पूरे साल आपने नहीं पढ़ाई की है, तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर तुम रोज 3 घंटे पढ़ोगे तो काफ़ी है। ठीक है, 1.5 घंटे का एक सब्जेक्ट, 1.5 घंटे का दूसरा सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट पढ़िए दिन में, 3 घंटे का लेक्चर लीजिए और 3 घंटे सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी में आपको जब भी आपने लेक्चर लिया उसका नोट्स का रिवीजन 1 घंटे, डीपीपी 1 घंटे, और उसके डाउट्स और एनालिसिस 1 घंटे। संडे को जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा उसका रिवीजन, और एक आप टेस्ट देंगे उस पर्टिकुलर सिलेबस का जो आपने उस वीक में अचीव किया है। सिंपल सा फंडा होता है, दुनिया में और कोई तरीका नहीं होता टॉपर पढ़ने का। ठीक है, टॉपर इसी तरह से पढ़ते हैं। क्या आपने लेक्चर किया, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ लेक्चर करोगे तो भी कुछ नहीं होगा जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करो। तो जितने देर आप लेक्चर ले रहे हैं उतना ही टाइम सेल्फ स्टडी में दें, जहां पे आप नोट्स पढ़ लें, नोट्स का रिवीजन कर लें, क्वेश्चंस उसके लगाए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से भागते हो तभी तुम्हारा फिजिक्स खराब रह जाता है, तभी तुम्हारी केमिस्ट्री खराब रह जाती है। ठीक है, क्वेश्चन से नहीं भागना। इस बार भी यही हुआ ना, पेपर तो एनसीईआरटी से था, हमने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, इसलिए हमारे नंबर कम आए। तो हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन, डीपीपी जो आपको टीचर्स प्रोवाइड करते हैं क्लास की, या जो आपको अच्छे किताब के स्टडी मटेरियल हैं उनके क्वेश्चन आपको करने हैं। और क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा तो तभी के भी उस डाउट का सॉल्यूशन ढूंढ लो। देखो यूट्यूब पे तुम डाउट का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हो, तो अगर तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो लोकल टीचर अपना ढूंढो जो आपके डाउट का सॉल्यूशन दे। बट देयर शुड बी समवन जिससे आप डाउट पूछ पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके डाउट्स पाइल अप होते जाएंगे तो फिर तो हो लिया। देखो कंटेंट पढ़ने का ये लेक्चर वाला पार्ट ना दुनिया में सब जगह अवेलेबल है और फ्रीली अवेलेबल है। तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो क्रैश कोर्स, फुल कोर्स, सिलेबस कम से कम 5 बार कराया है नीट का। ठीक है, जिससे एक आध मोहल्ले का सिलेक्शन हो जाएगा, एक आध मोहल्ले नहीं, एक आध स्टेट का सिलेक्शन हो जाएगा नीट में बायोलॉजी में 5-6 बार। ठीक है, इतने कंटेंट मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। तो लेक्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेक्चर तो ठीक है, तुम रिकॉर्डेड देख लो, लाइव देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपका डाउट और दूसरा टेस्ट। ठीक है, डाउट, टेस्ट और मेंटरशिप, ये 3 चीज है जिसके लिए आपको जुगाड़ना पड़ेगा कोई ना कोई इंसान। जैसे अगर आपका कोई बड़ा भाई, बड़ा बहन, कोई लोकल टीचर, कोई भी एक आदमी ऐसा हो जो आपके डाउट्स को कभी भी ले ले, तो उस आदमी के संरक्षण में आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस होगा। 3 घंटे आप पढ़िए, 3 घंटे आप सेल्फ स्टडी कीजिए, और संडे को जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और उसका एक टेस्ट दीजिए और टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। तो वीक ऑन वीक आपके टेस्ट का नंबर बढ़ना चाहिए। तो एक वीक में आप एक अपना टारगेट सेट किया, उस टारगेट को आपने वीकली अचीव किया और यू आर गुड टू गुड। बहुत बहुत सिंपल सा मैथ्स है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है ये। ठीक है, और क्या क्या चीज को आपको ध्यान रखना है?
रोज सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट पढ़िएगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़िएगा तो खराब होता है। देखो अगर मान लो मैं सिर्फ बायो पूरे दिन पढ़ रहा हूं तब तो हो लिया ना। तो एक थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ लिया, है ना, रट्टाफिकेशन वाला, और एक कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ लिया। तो अगर मान लो बायो का एक चैप्टर है, बायो के साथ एक मैंने फिजिक्स का लगा लिया, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मैंने एक फिजिक्स का लगा लिया, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के साथ मैंने एक बायो का लगा लिया। तो वैसे करके अपना जब भी आप सब्जेक्ट चूज करो या जो जहां भी आप कोचिंग करो उनका लेक्चर करो, तो 2 सब्जेक्ट वाला लेक्चर करने बोलना अपने टीचर्स को कि एक दिन में मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, एक थ्योरेटिकल होगा, एक न्यूमेरिकल वाला होगा, जिससे आपका एक बैलेंस रहेगा, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है। आपने लेक्चर देखा, क्लास नोट्स बनाए। अब अगेन सर इसका पीडीएफ ले लो, इसका वो ले लो, मुझे सख्त चिढ़ है पीडीएफ वाले बच्चों से, ठीक है। बेटा पीडीएफ से पीडीएफ रह जाता है, तुम्हारे बाल बच्चे फिर उस पीडीएफ से पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, तुम नहीं बन पाओगे। तो जो भी लेक्चर होता है कोशिश कीजिए उसका क्लास नोट लेने की, ठीक है। पीडीएफ से कुछ नहीं होता, पीडीएफ तुम खोल के भी नहीं देखते हो, उस पर धूल जमती है, धूल क्या जमती है, डिजिटल धूल जमती है, तुम उसका प्रिंट आउट तक नहीं लेते हो, ठीक है। हमेशा आपको सक्सीड कराने में आपके अपने क्लास नोट्स काम आएंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल हम देते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्टडी मटेरियल को कस्टमाइज कीजिए, बट आपका क्लास नोट्स होना चाहिए जो पूरा कंप्लीट होना चाहिए हर क्लास का, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी टैगिंग अगर आपकी टीचर कराता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप खुद से जो सेल्फ स्टडी का टाइम है उसमें एनसीईआरटी टैगिंग कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, और पीवाईक्यू को भी अपने क्लास नोट में टैग कीजिए, एग्जाम्पलर कीजिए, एग्जाम्पलर को भी अपने क्लास नोट में टैग कीजिए, और जो डाउट आ रहा है डाउट को अपने मिस्टेक नोटबुक रखिए, उसको मिस्टेक नोटबुक में लिखिए। इससे आपका रिवीजन के टाइम पे इतना अच्छा रिसोर्स आपको मिल जाएगा कि 2 दिन में आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। तो सेम फॉर्मेट है, लेक्चर, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी टैगिंग, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर, डाउट एंड रिपीट। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता, कोई जन्मगुट्टी नहीं होता इसको पी के तुम सिलेक्शन कर लेते हो, ठीक है। जस्ट रिमेंबर यू आर अ टॉपर, यू जस्ट हैव टू अनलीश योर सेल्फ। अब बोलोगे तुम सर मेरा फिजिक्स बहुत खराब है, मुझे मैथ्स नहीं आता, अरे करने से होगा ना, मैथ्स आ जाएगा। 2+2 है ना, गिनती सीखे थे ना, एबीसीडी भी तुमको नहीं आता था, एबीसीडी सीख लिया ना। साइंस नहीं आता था, साइंस सीख लिया ना। बायो नहीं आता था, बायो सीख लिया ना। तो ये भी सीख जाओगे, करना पड़ेगा आपको। फाइंड अ गुड टीचर एंड स्टिक टू हिम। दुनिया जहान की बातों में रहोगे तो दुनिया जहान की बातों में ही रह जाओगे, फिर हो लिया तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है। अब फिर करना है एक्टिविज्म, सर नीट पोस्टपोन हो गया, सर ये बहुत बढ़िया काम करा एकदम, मतलब वो तो देव मानुष है, ये टीचर सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में रह गया, ये सब कर लेना पंचायती, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द डैट। हाँ, तो ये चीज है, ठीक है। आपको कोई अच्छा लगता है आप उससे पढ़िए, कोई खराब लगता है उसको भूल जाइए, सिंपल है। तुमको पंचायती क्यों करना भाई, तुम कौन होते हो बोलने वाले कि ये अच्छा ये खराब है, ठीक है। तुम इग्नोर मारो, तुमको जो अच्छा लगता है तुम बस उससे पढ़ लो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। बहुत सिंपल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, सुखी रहोगे। जिन बच्चों ने इन सब चीजों में समय वेस्ट किया ना एक्टिविज्म में, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको डॉक्टर बनना है, नेता नहीं बनना। डॉक्टर बन जाना तो फिर नेतागिरी कर लेना, टीचर बन जाना, जो करना है कर लेना, ठीक है। अभी आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा है नीट 2023 का एग्जाम, अपने 2022 के पाप को धोना है और 2023 में फोड़ना है, ठीक है। मेरा एक बैच आ रहा है जो 21 से स्टार्ट हो रहा है, एकलव्य बैच। अगर ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लो, नहीं करना चाहते हो कहीं और से पढ़ना चाहते हो कहीं और से पढ़ लो। यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो यूट्यूब पे सारा कोर्स है, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन पढ़ लो, जो करना है करो। उसके पंचायती मुझे नहीं आना कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। मेरे पास आओगे मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, किसी और के पास जाओगे कोई अपने हिसाब से पढ़ाएगा। आपकी मर्जी है आपको जहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने इस लेक्चर में बोला वो सब चीज़ मेरे पास बहुत बड़ी टीम है तो मैं वो करा सकता हूँ। जैसे आपका डाउट असिस्टेंस है ना, मेरे पास लगभग 100 लोगों की टीम है जो सिर्फ आपको डाउट के लिए बैठी हुई है। तो आपको इस नंबर पे फ़ोन करना है और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा जहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप बोलोगे सर इसको यूट्यूब पे करा दो बेटा, तो फिर तो कैसे पॉसिबल है यूट्यूब पे डाउट कराना। जो सॉल्व हो गया उनकी तनख्वाह कौन देगा, सड़क पर से नहीं आएंगे ना वो, तो वो उनका भी घर परिवार है वो भी चलाएंगे। तो दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होता। जो ज्ञान देते हैं ना कि हम ये चीज़ फ्री में कराते हैं ये चीज़ ये कराते हैं, कुछ फ्री नहीं होता। यूट्यूब का सेशन भी हमारा इसलिए चल पाता है क्योंकि हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज निकलते हैं। तो एक तरह से जब तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम बहुत बच्चों की पढ़ाई को स्पॉन्सर कर रहे हो। मैं यूट्यूब पे इसलिए पढ़ा पाता हूँ क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये सब्सक्रिप्शन बैच है, ठीक है। ये बहुत ओपनली मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। जब तक पैसे से ही चलता है ना, ये कंप्यूटर ये लैपटॉप ये इंटरनेट कहाँ से आता है, तो ये चीज़ समझिए आप, ठीक है। तो अगर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, किडनी बेच के तो नहीं करोगे, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट फैकल्टीज बेस्ट पढ़ाई देने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, रेफरल कोड आनंद यूज़ कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिएगा ताकि आप इनरोल कर पाए मेरे बैच में। 21 से बैच शुरू है, एक भी क्लास मिस मत करना, ठीक है।
चलो दैट इज इट। कोई और दिक्कत है, कोई और गिला शिकवा है, कोई और मैसेज करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। कहीं से भी पढ़ो, बस सिलेक्शन ले आओ यार, ठीक है। मेरा ये रिक्वेस्ट है। तुम्हारे ऊपर ना मेरे पापा एक बात बोलते थे कि बेटा तुम एक वृक्ष हो, मतलब तुम अगर कुछ अच्छा कर लोगे तो तुम एक परिवार को सपोर्ट कर लोगे, इनफैक्ट तुम गांव के बहुत लोगों को सपोर्ट कर लोगे। आज मैं अपने गांव के, अपने होम टाउन के बहुत लोगों को नौकरी दे देता हूँ, ठीक है। तो वो जज्बा लाओ। तुम डॉक्टर बन जाओगे तो समझते हो, तुम्हारा ना, अगर तुम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारा सिर्फ भविष्य नहीं सुधरेगा, तुम्हारे पूरे परिवार का भविष्य सुधरेगा। तो यू ओ इट टू देम, यू ओ इट टू योर पेरेंट्स। आज मैं गाड़ी लिया था, मैंने मैंने मम्मी को केक खिलाया था और पापा को गाड़ी की चाबी दी थी। उन्होंने कभी ज़िंदगी में मर्सिडीज़ नहीं देखी थी, और इतना प्राउड फील किया उन्होंने, ऐसे कस के गले लगा लिया। तो यार वो खुशी दो ना अपने पेरेंट्स को। क्या रखा है इन सब छोटी छोटी चीज़ों में कि हम इनसे बात कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ये बहुत बढ़िया आदमी है। सब भूल जाएंगे, कोई नहीं पूछता किसी को। जो तुमने किया है ना, सिर्फ वही तुम्हारे पास रहेगा। किसी और की वाहवाही, किसी और का सपोर्ट कोई काम नहीं देगा। सिर्फ काम क्या देगा? आप काम देंगे। तुम मेरे फैन हो मत बनो, अपने फैन बनो। खुद से प्यार करो और अपनी इज्जत करो, अपने घर वालों की इज्जत करो और उनका सपना पूरा करो यार। मैं बताता हूँ ना, दुनिया में उससे अच्छी कोई खुशी नहीं है कि जब आपके पेरेंट्स आपको देख के प्राउड फील करें। मज़ा आ जाता है, मज़ा। ठीक है, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।